करने बैठे? This call is now being recorded. मैं बैठ गया था, कितने बजे? सुबह ही कर लिया था। अरे तो कितना घंटा किए जब तुम एक ही क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन किए? मेरे को लिया रहेगा 45 मिनट। फिर मतलब पूरे दिन में खाली 45 मिनट मैथ्स? तुम्हारा ये टाइम पास हो रहा है अभी। मेरे को ना तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये जितने क्वेश्चन है ना, जितने क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं वो सब होमवर्क में देना पड़ेगा। अगर तुम आगे के क्वेश्चन नहीं करते हो तो पीछे के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मुझे चाहिए। तुम आगे का करो या पीछे का करो, ओके? या तो फिर मैं बढ़ा दूं नंबर। 10 ठीक है। अभी कल क्या करना मालूम है? कल, ओके, याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अभी तक जितना क्वेश्चन हुआ है ये सब सॉल्व करना, राइट? वो उसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा क्योंकि सबका आंसर तुम्हारे पास रहेगा। हाँ हाँ, तुमको 1 घंटा 2 घंटा बोलता हूँ मैथ्स करो लेके, बट तुमको समझ में नहीं आता है। एक क्वेश्चन करोगे, अभी 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे पहुंच गए। वो भी तुमने कौन सा क्वेश्चन किया? 19 क्वेश्चन तुमको आया, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, बराबर प्रियांशु? हाँ हाँ। खाली 19 क्वेश्चन किया है, बाकी कुछ नहीं किया तूने। नहीं किया ना। क्या किया? आपने दो सब होमवर्क करने वाला, फिर 16 से करने वाला था ना, तो हाँ तो 18 स्किप हो गया। 16 किया, हाँ 17 किया। 17 भी किया, हाँ पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी लेक्चर के बाद में मुझे जरा पीडीएफ भेज देना। 18 स्किप? 18 स्किप हो गया था। अच्छा 19 कर लिया? हाँ 19 किया ना हाँ कि नहीं हाँ। आया? किया किया। 19 20 अभी बाकी है। अभी बाकी है। तेरे को कौन सा समझ हाँ। में नहीं आया था? कोई समझ में भी नहीं आया था कि बस खाली बाकी है? नहीं बाकी है अभी। अच्छा चलो करो, 20 वाला करो बैठ के। ओके सर। 12 वाला कैलकुलेशन में अटक गया, 12 और ये 13 में। तो 12 तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना? नहीं, होमवर्क दिया है तुमको 12। हाँ What sum invested for 1.5 year, compounded half yearly at a rate of 4% per annum, will amount to this? तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला तो आर का वैल्यू हो गया 4/2 विच इज 2%, और एन का वैल्यू हो गया 2 × 1.5। 2 × 1.5 कितना होता है? 3, राइट? 1.5 का डबल 3। और तुम्हारा अमाउंट, तुमको दिया हुआ है 1,32,651। 1,32,651 ए का वैल्यू हो गया। अभी फाइंड आउट क्या करना है? पी। व्हाट सम, पी फाइंड आउट करना है, पी। तो यहाँ पर फॉर्मूला तुम लिखोगे ना, फॉर्मूला, यू विल राइट द फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 पावर n। ए की वैल्यू है 1,32,651 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू पता नहीं, 1 + r की वैल्यू है 2/100 पावर n की वैल्यू है 3। ये यहाँ पर 1,32,651 इक्वल टू पी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 + 1/50 पावर 3, तो ये 1,32,651 इक्वल टू पी। यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो गया 51/50 पावर 3 है, मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार मल्टीप्लाई होगा, बराबर? हाँ अब ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद में p का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो p इक्वल टू क्या होगा? 1,32,651
मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर ये 50 इंटू 50 इंटू 50, डिनोमिनेटर में 51 51, ये 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 51 से डिवाइड होगा, बराबर। अबे 51 किसके टेबल में आता है? 13 7 दा 51 होता है, 13 क्या होता है? 17 3 दा। अब 3 से ये कट होना चाहिए, तो काउंट करके देखो, 3 + 1 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 6 18, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, यहाँ तक कि 3 से क्या, ये तुम्हारा 17 से भी डिवाइड होगा, 17 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बजाय तुम क्या कर सकते हो, ये जो 1,32,651 है ना, इसको फैक्टराइज कर लो। 13 26 51 ना, 1,32,651, इसको फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज ऐसे करते हैं ना, पहले 3 से कट किया, तो 3 4 ज़ा 12, 1 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर वापस से टोटल करो, 4 + 4 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 7 18, वापस से 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 22, 3 7 ज़ा 21, 1 11, 3 3 ज़ा 9, 2 27, 3 9 ज़ा 27, फिर यहाँ पर 4 + 1 5, 7 + 5 12, 12 प्लस ये 9 है, 9 है, ऐड करेंगे फिर से 3 से डिवाइड होता है, तो 3 यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, 2 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ओके, अब ये 7 + 4 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, तो ये 3 से तो फिलहाल नहीं होता, बट ये जो 51 है, ये 51 को 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 17 आता है, तो इसको 17 से डिवाइड करके देखो, 17 से, 17 2 ज़ा 34, ओके, 13 17 3 ज़ा 51। ओके, अगर तुमको ऐसे नहीं जमता है तो यहाँ पर तुम्हारे पास में दूसरा तरीका भी डिवाइड करने का अवेलेबल है। क्या है दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कि यहाँ पर तुम क्या करोगे, इस तरह से लॉन्ग डिवीजन 17 लोगे और ये 4933, ओके, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, ज्यादा होता है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 लेके आएंगे, फिर 17 153 है ना, 17 8 जा करके देखो कितना होता है, 7 8 जा 6 5 आ गया, 136 हो गया, फिर 17 9 जा करके देखो तो 63, 6 9 1 जा 9, 9 + 6 15, 153। ओके, तो ये 3 क्या हो गया, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 4933, 4933 ये सही आ रहा है क्या कैलकुलेशन? पहले ये देख लें हम लोग। यहाँ पर कितना अमाउंट था? 1,32,651, 1,32,651 डिवाइड बाई 27, 49, अच्छा 4913 है, ये 4913 होना चाहिए, किधर गड़बड़ किया? 3 4 ज़ा 12, फिर 1 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 22, 3 7 ज़ा 21 1, हाँ यहाँ पर 9 नहीं आएगा ना, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये 3 लिखना चाहिए था, मैंने 9 लिख दिया है। ओके, तो ऐसा गलती हो जाता है, और ऐसा गलती होने से ही अपने को फिर आगे मिलता नहीं है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर देखा कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अब आके क्या किया मैंने, वापस से चेक किया, और चेक किया तो पता चला कि ये मैंने गलत किया हुआ है। 3 1 ज़ा 3, 1 14, 3 4 ज़ा 12, 2 22, 3 7 ज़ा 21, सर 1 11, हाँ ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर 3 आना चाहिए। 1473 आएगा और नीचे 4913 आएगा ना, कहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नीचे वाले में 4913 आएगा ना।
हाँ 4913 आएगा, यस। तो भाई वो गलती हो गई ना, गलत किया ये। 49 ये क्या होना चाहिए, 49 ये 13 होना चाहिए। तो ये 4913 हम लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये 4913 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी ये हमारा हो जाएगा 49, ये वैल्यू हो जाएगी 4913। ओके, तो 4913 मतलब ये यहाँ पर कितना कैरी हुआ, 1 कैरी हुआ। अभी ये इधर पे ये मेरा ये 1 है। ओके, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 17 9 जा 153 होता है, ये 151 है, तो 17 9 जा नहीं होगा, 17 8 जा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 8। अब 17 8 जा किया तो 17 8 जा कितना आया, 136 आया, तो ये 136 लिखेंगे। 11 मैंने 6 5। ओके, फिर ये 7 की जगह 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, और ये 3 153। अभी बराबर 9 जा, यहाँ पर 9 जाएगा, और ये क्या 153, तो ये कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 17 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 289 आ गया, बराबर। अब 289 को फिर से हम क्या कर सकते हैं, 17 को इससे डिवाइड किया 289, फिर 17 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 289 को 17 से करेंगे तो 17 बन जा 17, ये 1 ये 1 ये 9। अब 17 7 जा 119 होना चाहिए, तो 7 7 जा 49 की ये 9, 4 7 1 जा 7 प्लस 4 11, ये कैंसिल हो गया। तो मतलब ये 17, फिर यहाँ पर वापस से एक 17, 17 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये 17 आता है, और ये 17 से किया तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ये पूरा 51 51 51 कैंसिल, क्योंकि ये 3 इंटू 17 51, 3 इंटू 17 51, 3 इंटू 17 51, 3 51 को कैंसिल कर दिया और ये पूरा कैंसिल हो गया। और फाइनली पी का आंसर क्या बचा, 50 50 50। तो 50 50 50, 5 फाइदा 25, 25 फाइदा 125, तो 125 000, ये पी का वैल्यू आ गया। डन। हाँ प्रियांशु समझ में आया? हाँ समझ गया। ओके, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? 13 13 क्वेश्चन नहीं आया। 13 क्वेश्चन मैं क्या है, ऑन व्हाट सम? नॉर्मली हाँ, काटा है, जैसे जो नंबर दिया है मैंने डिवाइड नहीं किया, काट काट के मैंने 4913 लेके आया, तो मैं 17 में अटक गया था, इसलिए पूछा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, 12 की बात कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, तभी देख लिया ना। हाँ 13 क्या, 13 भी नहीं आया? हाँ, वो कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में नहीं आया तुमको। क्या दिया है, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम बी 5712। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है ना? हाँ सेम है। सेम है, तो जैसे 12 है वैसे 13 कर सकता है ना, कि करके दिखाऊं मैं? हाँ, मैंने कर लिया, मैं कैलकुलेशन में अटका हुआ। अभी भी कैलकुलेशन में अटका हुआ है, अच्छा। चल बोल, क्या 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 दिया है, एन का वैल्यू दिया है, व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू 2। 2 हाँ, और क्या दिया है, R एन इक्वल टू, 4 एक मिनट, एन इक्वल टू, एन इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 4। 4, और मेरा ए इक्वल टू, ए नहीं है, P है। अरे ए दिया है ना, व्हाट अमाउंट विल बिकम, ए दिया हुआ है और पी फाइंड आउट करने का है। अच्छा, तो जो भी करे, 5712 दिया है, फाइव तो सेवन जो वन टू भी तो फाइव करूँगा मैं, वन टू जगह लिखेगा ना। तो मैं जो भी करूँगा 5712 मल्टीप्लाई होगा ना। अरे अभी जो किया, अभी क्या किया, मल्टीप्लाई किया क्या बच्चे, 5712, यहाँ पर ए की वैल्यू 5712 मल्टीप्लाई किया, तेरे को फॉर्मूला लगाना है, ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 द होल पावर n। ओके, अब यहाँ पर तुम हम्म, फॉर्मूला लगाओगे, ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह लिखोगे 5712 इक्वल टू पी, पी की जगह क्या लिखोगे, तो पी की वैल्यू पता नहीं है, तो पी की जगह सिर्फ पी ही लिखोगे, और यहाँ पर 1+r, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 4 है, तो 1+4/100 पावर n।
एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया p इंटू ये 4 से कट हो गया 25, तो 25 ये कितना हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा ना। अभी तो ये कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए तुमको। ओके, यहाँ पर क्या है, 5712 है। अब यहाँ पर क्या करोगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारा p हो जाएगा p इक्वल टू 5712 मल्टीप्लाइड बाई 25 हाँ मल्टीप्लाइड बाई बस 25 डिवाइड बाई 26 डिवाइड बाई 26। ओके, अब मैंने 26 वो से डिवाइड करना है, तो 13 टू मैंने ज़ा 26 होता है ना। हाँ मैंने पी को लेकर रखा था, इसके लिए हाँ थोड़ा हाँ उल्टा नहीं हुआ। हाँ। अभी ये 5712 को करना है ना, तो थोड़ा सा क्या करने का, इसको भी ऐसे ही करने का, 5712 लिखने का और इसको फैक्टराइज करने का। अभी एक्चुअली 26 जो है वो 13 टू ज़ा, तो मतलब ये 2 से कट होना चाहिए, 2 से कट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 1 2 8 ज़ा 16 1 2 5 ज़ा 10 1 2 6 ज़ा, फिर 2 से कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। फिर अब ये 13 बचता है, तो ये 13 से कट होना चाहिए, तो 13 से कट करके तुम देख सकते हो, 13 से कट करेंगे तो 13 1 ज़ा 13 1, ये 12 हो गया 128। 13 के टेबल में 128 आता है क्या, नहीं आता है। नहीं 5712 ये क्या है, 5712 on what sum will the compound interest for 2 year at 4% per annum will be 5712। तो यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो गया, 26 मैंने गलत किया है क्या, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 20 4 5 ज़ा 25 25 प्लस 1 26 अपॉन 25, तो ये 25 अपॉन 26 ओके। तो यहाँ पर 5712 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 5712 इफ वी डिवाइड बाई 4 व्हाट वी गेट, 1428 वी गेट, 1428, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 714, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 357, 357 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि पी की वैल्यू जो है ना वो डेसिमल में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। पॉइंट में जनरली आना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम देना नहीं चाहिए। पीछे क्या आंसर दिया है, पीछे 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 किधर गया। हम किस में हैं, 16 14 13 70,000 हाँ 70,000 70,000 कैसे, यहाँ पर 5,712 है, पीछे 70,000 कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन देख बराबर। 13 में ना। क्वेश्चन नंबर 13 on what sum, exercise number 2.2, क्वेश्चन 2.2 नंबर 13, 70,000 70,000 on what sum will the compound interest for 2 year। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, यहाँ पर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो ये क्या है, ये ए नहीं है, ये ए भी नहीं है, ये पी भी नहीं है, ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम जो निकाल रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे। वो पी निकाल रहे थे। हाँ, वो हम ए अज्यूम कर रहे हैं, बट ये ए नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। ए माइनस पी। ओके, और ए का फॉर्मूला पता है ना हमको, 5712। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5, कितना है, 5,000। 5,712। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 4 है। ओके, अभी यहाँ पर जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है,
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी। ए का फॉर्मूला है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन माइनस पी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 5712। पी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो पी को ऐसे ही रखेंगे। ये 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 1 प्लस ये आर की वैल्यू 4 अपॉन 100 क्या हो गई, 1 अपॉन 25 पावर 2 माइनस पी। ओके, तो ये जो 5712 है इट इज इक्वल टू पी इंटू, अभी ये 1 प्लस 1 अपॉन 25, ये कितना होता है 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 26 अपॉन 25 माइनस पी। तो यहाँ पर पी को कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। ये जो पी है, पी को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो पी को कॉमन निकाल लेंगे तो ये 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25। सो 26 इंटू 26 कितना होता है, 6 6 36, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 2 6 12, 1 2 2 4 1 5, हम लोग ये 6 मल्टीप्लाई 7 नहीं करेंगे, 6। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अरे तो ऊपर 26 26 मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 25 25 मल्टीप्लाई किया तो 625। एक्चुअली क्या है मालूम है, ये पी को कॉमन निकालेंगे ना तो यहाँ पर ये -1 करके इधर आएगा। अगर मैंने पी कॉमन निकाल लिया, ये भी पी है ये भी पी है, पी को कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा 676 अपॉन 625 -1। तो पहले ये कैलकुलेट करना है ना, ब्रैकेट पहले कैलकुलेट किया जाता है। तो पी यहाँ पर ये हो गया 676 माइनस 625 होल डिवाइड बाई 625। ओके, सिक्स नहीं, अभी यहाँ 5 पर 1 5712 है। हाँ, अभी यहाँ पर 5712 इक्वल टू पी इंटू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 इज 5, 6 माइनस 6 0 अपॉन 625। तो अभी पी की वैल्यू तो ये इधर से इधर आएगा तो पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5712 इंटू 625 डिवाइड बाई 51 इक्वल टू क्या हो गया, पी हो गया। तो अभी ये 5712 जो है इसको 51 से डिवाइड करना है। तो 5712 को 51 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 3 से होता है क्या, तो 3 से डिवाइड होता है। तो ये जो 5712 इसको 3 से कर सकते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 1 3, 2 27, 3 9 27 एंड 3 4 12। फिर 17 से कर लेते हैं, तो 17 1 17, 2 19 हो रहा है और ये 20 हो गया। तो 17 1 17, 3 30 34, 17 2 34। तो ये 3 इंटू 17 51, ये पूरा 51 से ये पूरा कैंसिल हो गया और कितना हो गया 112 हो गया। अभी ये 112 इंटू 625, 112 into 625. This is my P. So therefore P I will get 112 multiplied by 625. So 5 to the 10, 5 and the 5 1, 6, 5 and the 5, 2 to the 4, 2 and the 2, 2 and the 2, 6 to the 12, 6 1 the 6 1 7 and 6 1 the 6. This is 0, this is 0, 5 5 10, 7 plus 3 10 और this is 7. So कितना आ गया 17,000। बराबर आया 17,000। प्रियांशु, हाँ आया आया। हाँ, अरे तुमको जो सॉल्व एग्जांपल है ना, सॉल्व एग्जांपल में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, तुम वो करते क्यों नहीं हो, अच्छे से देखो करो सॉल्व उसको। सॉल्व एग्जांपल में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। मैंने सॉल्व एग्जाम्पल ध्यान नहीं दिया, जैसे जैसे 12 था मेरे को भी लगा कि 13 है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉल्व एग्जांपल में भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, क्योंकि मेरे को 12 जैसा है वैसे 13 है। अरे तो कब ध्यान देगा भाई, कब ध्यान देगा, हाँ अगले साल ध्यान देगा।
नाइन्थ जाने के बाद में नाइन पे ध्यान देगा। ध्यान दे। सॉल्व एग्जाम्पल देखने का, नहीं समझ में आता है पूछने का, नहीं पूछा इसका मतलब समझ में आया, और तुम ध्यान ही नहीं देते हो। What some money will amount? What some money will amount? तो तुम्हारा यहाँ पर ये 13 हो गया। सर 14, कॉपी कर लूँ क्या? हाँ कॉपी मत करो, अभी ये वीडियो है ना, ये वीडियो आराम से देखना, पॉज करके कॉपी करना, क्योंकि तुमको मैं कॉपी करने का टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद में लेक्चर खत्म हो जाता है। बराबर है। आज हम कॉपी करने को नहीं देंगे। आप फिर से ये वीडियो को चलाना, देखना, कॉपी करना। राइट है प्रियांशु? समझ में तो आ रहा है ना? या फटाफट कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लो, एकदम फटाफट शॉर्ट में। ये है तुम्हारे पास। सर क्या बोले आप? में आवाज अटक रही थी। मैंने बोला फटाफट कॉपी कर सकते हो तो करो, नहीं तो बाद में वीडियो देखना और फिर पॉज करके कॉपी करना। फटाफट हो सकता है। हाँ लेकिन बाद में वीडियो देखोगे नहीं तुम। देखेंगे। बराबर। हाँ मतलब देखना ही यार। पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन इसका टेस्ट लेने वाला हूँ तुम्हारा। ये चैप्टर खत्म होने दो, फिर इसके बाद में टेस्ट। समझे? तो हाँ। इसको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। और एक दिन पहले मैं नहीं बताऊंगा, जो जो लेक्चर होते जा रहा है, जिस दिन खत्म हुआ टॉपिक उसके दूसरे दिन ही टेस्ट रखूंगा मैं। ठीक है, अभी कॉपी कर लो ओके। फटाफट। एक्सरसाइज की टॉपिक। अब पूरा ये वाला एक्सरसाइज और इसके पीछे वाला एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज लो ना सर। नहीं नहीं, एक ही एक्सरसाइज नहीं होगा, दो एक्सरसाइज पूरे साथ में होंगे। तुम रिवाइज करो ना, है ना तुम्हारे पास समय? ओके। कहाँ गया, कहाँ गया? 5712 R equals to 4. 4 T equals to 2. ट्वेंटी फाइव। अरे लिख लेता हूँ। 26 into 25 from 26. 26 अरे यार। 6, 5 minus P. 6 minus 1 हो गया equals to 6 and 6 minus 6 to 5 5 5 5 6 to 5 equals to 51 upon 6 to 5. सर नीचे करो ना।
हो गया। हो गया और नीचे करना है? हो गया आ गया पूरा। आंसर? पूरा हो गया? हम्म। ओके। फिर अभी 20 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ। करो। सर क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट निकालो और थर्ड ईयर का अमाउंट निकालो, है ना? हाँ जी। क्या बोला है? एट व्हाट रेट? पहले तो रेट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट वुड रुपीज 80,000 अमाउंट टू 88,200, मतलब 80,000 तुम्हारा पी है और ये हो जाएगा 88,200, मतलब वो ए हो जाएगा। तो एट व्हाट रेट इन 2 ईयर, 2 साल में किस रेट पे ऐसा हो जाएगा, तो वो रेट निकालना है। फिर कंपाउंडेड ईयरली दिया है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, और फिर उसके बाद निकालना है कि 3 साल के बाद में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट और ये अमाउंट निकालना है ना? हाँ जी। पहले तो रेट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किधर दिया है? हाँ, दिया है। रेट, फिर इंटरेस्ट, फिर वो देखा जाएगा। पहले रेट A equals to एट नहीं 88,200 equals to T equals to 2, yes. R equals to 0.
सर हाँ बोल। सर मैं रेट निकाला हूँ तो अभी टी का क्या करूँ? मैं टी का 2 years ही रखूँ क्या अब? हाँ तो 2 year ही रखोगे ना। तो फिर टू कितना तक ईयर रखूँ? क्या? मैंने यानी कि माइनस, जब 1 माइनस कर रहा हूँ मैं जो भी नंबर है करके, उसमें मैंने R/100 कर दिया, इक्वल्स टू R/100। रुक जाओ दिखाता हूँ मैं। ये पहले ये सब हटा देते हैं हम। 80, 88, 200. P is P is 80,000. A is 88,200. आपका फॉर्मूला है A इक्वल टू
p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 द होल पावर n, a की वैल्यू 88,200 इक्वल टू p विच इज 80,000, 1 प्लस r पता नहीं है, r अपॉन 100 पावर 2। अभी ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, तो 882 डिवाइड बाई 800 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 2। अब यहाँ पर ये 2 से कट कर दो और ये भी 2 से कट कर दो, तो ये इधर 400 हो गया और यहाँ पर ये 441 हो गया। तो मुझे 441 का स्क्वायर रूट पता है तुमको? 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 21। तो ये 441 यू कैन राइट 21 स्क्वायर एंड 400 यू कैन राइट 20 स्क्वायर, एंड हियर इट इज 1 प्लस r अपॉन 100 द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो हियर यू विल गेट 21 अपॉन 20 and here you will get 1 plus r upon 100. Now you move this 1 on left hand side, so 21 upon 20 minus 1 equal to r upon 100. So ये 21 minus 20 upon 20 equal to r upon 100. Now 21 minus 20 is what? 1. So 1 upon 20 equal to r upon 100. So this gives you the value of r as 100 upon 20 is equals to this 0 cancel, 2 5 10, तो वैल्यू ऑफ r इज 10। ओके, सो r आपको मिल गया। अब आप कंसिडर करो फॉर थर्ड। वो 2 को कहाँ लेना है? हाँ, वो 2 को कहाँ लेना है? किसको? अरे तो ये स्क्वायर रूट लिया ना महाराज, ये यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिया तो सब स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। बस वही करना है। यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर है, तो तुम इसको क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, स्क्वायर रूट लेके ये सिर्फ यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन 100 बचेगा। कभी भी रेट आएगा, रेट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ऐसे ही करोगे, समझे? दिस इज द ओके ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, this is the only way to solve the problem. 1 minus 20 सर नीचे करो। 1 minus 20 है ये अपन 100 अपन 100 r equals to 100 upon 20, 100 upon 20, 0 cancel, 2 1 2 equals to 5 for third year quarter। सर अभी इंटरेस्ट निकालूंगा ना। इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, बट फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years at the above rate of compound interest. Also find the amount. Also find the amount. Amount find out करना है। अमाउंट तो है, अभी मैं अमाउंट है, पी नहीं दूंगा। हेलो सर। हाँ बोल। सर अभी क्या सेम ही मेथड करो, बस 3 साल कर लूँ। तेरे को 2 साल के बाद का अमाउंट तो पता है ना? 2 साल के बाद का अमाउंट पता है ना, तो डायरेक्ट तीसरे साल के लिए निकालना। तीसरे साल के लिए कैसे निकालेगा? फॉर थर्ड ईयर ये जो तेरा पी है, पी 88,200 है। ओके, 88,200। सो अमाउंट निकालेगा पी इंटू 1 प्लस r अपॉन 100, पावर यहाँ पर 1 होगा क्योंकि
थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट होगा वही निकालना है। थर्ड ईयर के स्टार्ट में तेरे पास में 88,200 है, तो यहाँ पर 88,200, यहाँ पर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू ये 5 आ 5। गई, तो यहाँ पर लिखेगा 5/100 पावर 1, तो इज इक्वल टू 88,200। यहाँ पर 5 से कट करेगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 1 प्लस 1/20 पावर 1 इज इक्वल टू 88,200, और यहाँ पर ये 21/20, सो ये तुम्हारा ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 से इसको कैंसिल करो, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 इंटू 21। अब ये 21 से 4410 को मल्टीप्लाई करो, तो 4410 21 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, ये 0 हो गया, 2 1 2 2 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये यहाँ पर 0 1 6 2 और ये 9, तो कितना गया 92,610। जाके पीछे आंसर चेक करो, यही है क्या बराबर? 21/20 ना। हाँ, वेरी गुड। आंसर क्या है? इतना बड़ा बुक दे दिया है, बेचारा एक हाथ इतना प्रेशर उठा रहे हैं। हाँ तो वो 92610। सोचना चाहिए ना, तुमने देखो क्या है मालूम है, तुम्हारी चॉइस थी मैथ्स लेने की, अब मैथ्स लिया है तो उसको जरा सॉल्व भी करो, उतनी मोटी बुक है वो पूरी बुक सॉल्व करनी है, क्योंकि ईयर एंड में वो पूरी बुक आने वाली है, और एक बार नहीं सॉल्व करनी है तुम्हारे लिए, तो वो 4 5 बार सॉल्व करनी है, तब जाके एग्जाम में वो सब चैप्टर थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा। ईयर एंड में ये वाली और बुक थोड़ी ना 2 साल अपन रहेगी। तुमको मैं 10 प्रॉब्लम बोलता हूँ, तुम 10 का एक प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो दिन में बैठ के, तो सोचो कितना तुम पीछे चल रहे हो। ऐसे चलेगा तो क्या होगा, हम साल में ना हम सारे चैप्टर नहीं कर पाएंगे, हम फिर 50% चैप्टर ही करेंगे, 50% चैप्टर छोड़ देंगे। ये मान के चलना, यही स्पीड रहेगी तो 50% चैप्टर हम उड़ा देंगे, टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ 50% चैप्टर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका रिवीजन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो आगे के चैप्टर करने के पहले पीछे के चैप्टर होने अच्छे से जरूरी है। पीछे आंसर चेक किया, आया बराबर? हाँ, अभी मैं आंसर निकाल रहा बस। हाँ 610 हो गया। नए पेज में करेंगे स्टार्ट। ओके। हम्म, A2 and 2P is 3, and compound interest find the rate and the sum. A certain sum amounts A दिया है 2 साल का, and P दिया है 3 साल का, compound interest find the rate and the sum. सर 21 समझ में नहीं आया। 21st क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 21st क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन है अ सर्टेन सम अमाउंट टू 5292 इनटू ईयर, a certain sum amount to 5292 into year and 5256.6 in 3 year at compound interest, find the rate in sum। अभी कुछ अमाउंट है जो 2 साल में कितना हो गया, 5292 हो गया, एंड 3 साल में कितना हो गया, 5556.60 हो गया। ओके,
तो तुमको रेट भी फाइंड आउट करना है और वो अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, सम भी फाइंड आउट करना है। मतलब अमाउंट इन आफ्टर 2 ईयर दिया हुआ है एंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर ये हटा देते हैं हम। बराबर, क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए। एक तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर को A2 लिख लेते हैं। A2 दिया है हमको, इधर क्वेश्चन अ सर्टेन सम अमाउंट टू 5292, तो 5292 A2 क्या हो गया, A2 की वैल्यू है 5292 और A3 की वैल्यू भी दी है। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है, A3 मतलब अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर 5556.6, 5556.60, ओके। तो 0.660 मतलब 6 लिख सकते हैं। A2 दिया है, A3 दिया है। अभी A2 का फॉर्मूला क्या, तो A2 का फॉर्मूला जो है, A2 का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 द होल पावर 2, ये A2 का फॉर्मूला है। और A3 का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये जो सेकेंड इक्वेशन है बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर ये A3 डिवाइड बाई A2 हो गया, और यहाँ पर ये P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3 अपॉन P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2, ओके। यहाँ पर A3, हाँ A1 फाइंड आउट करना है ना। A1 तुमको पहले तो R फाइंड आउट करना है और P फाइंड आउट करना है, R और P। क्वेश्चन पढ़ो, a certain sum amount to certain sum अच्छा, मतलब वो दोनों अमाउंट है, हाँ। वो दोनों अमाउंट है। अरे तो ये एक अमाउंट 2 साल के बाद का है, एक अमाउंट 3 साल के बाद का है। a certain sum amounts to rupees 5292 in 2 ईयर, 2 साल में अमाउंट जो है वो 5292 हो जाता है, एंड 5556.6 3 साल में हो जाता है, बराबर। अच्छा, अभी प्रिंसिपल कब होता है? हाँ, प्रिंसिपल कब होता है? प्रिंसिपल कब होता है, प्रिंसिपल अभी, प्रिंसिपल जो तुम्हारा स्टार्ट में अमाउंट रहता है वो प्रिंसिपल रहता है। द अच्छा। सम, अ सर्टेन सम, तो वो सम P तुमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन था वो ये था। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका ये डिवाइड करने का, तो डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड करने से ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम टर्म है, तो ये पूरा एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ पावर 1 बचेगा। तो इसका मतलब A3 की वैल्यू पुट करेंगे 5556.6, 5556, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5292, डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5292। 5292, ये इक्वल टू सब कैंसिल हो गया, खाली बचा क्या, 1 प्लस R अपॉन 100 बचा, ओके। अब यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर प्लस, ये लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5556.6 अपॉन 5292 माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन 100, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5556 माइनस 5292 डिवाइड बाई
5292 equal to R upon 100. तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 6 रहेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 कंसिडर कर सकते हैं। फिर 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 9 तो एक कैरी करेंगे 15, 15 माइनस 9 6, फिर यहाँ पर 4, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस 5 0, डिवाइड बाई 5292 इक्वल टू R अपॉन 100। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 264.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 5292 इक्वल टू R। तो देयरफॉर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26460 डिवाइड बाई 5292 इक्वल टू यहाँ पर R। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये इससे कट हो जाना चाहिए, इतना समझ में आता है। देखो 2 के टेबल में 0 कभी आएगा, 2 5 10 0 आता है, 2 5 10 0 ना, 2 5 10 10। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो एक काम करते हैं, ये डिवाइड करने से अच्छा ना, ये जो 5292 है इसको हम देखते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो ये 5 2 10, 5 9 45 प्लस 1 46, 4 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 4 14, 1 5 5 25 प्लस 1 26, तो 26 460 आ रहा है बराबर। इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे और हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 5। तो 5 इक्वल टू R, तो R की वैल्यू हो गई R इज इक्वल टू 5%। अब P फाइंड आउट करना है, तो P फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमारे पास में A2 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने। A2 की वैल्यू कितनी दी है, A2 इज गिवन A2 कितना है, a certain sum amount to 5292 here, 5292 is given, okay, 5292। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू आपकी क्या है 5292, और A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 10। ये अपने को दिया है 5292। यहाँ पर R की वैल्यू और N की वैल्यू पता है हमको, N की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू पता नहीं, R की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड आउट कर ली 5 है, N की वैल्यू आपको 2 दी हुई है इक्वल टू 5292। अब यहाँ पर P इंटू ये 5 1 जा 5 5 2 जा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 द होल पावर इक्वल टू 5292। अब यहाँ पर P इंटू ये 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इक्वल टू 5292। अभी यहाँ पर P इक्वल टू, तो P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, P इक्वल टू क्या होगा, ये 5292 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई यहाँ पर 21 21। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको पहले रफ कर देते हैं हम, ये पहले हमने निकाला था, और यहाँ पर ये 21 से डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे डिवाइड करने से अच्छा ये जो 5292 है, ओके 5292 इसको क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 1, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर यहाँ पर 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ओके 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, तो ये 3 से होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा
इसको 4 4 8 प्लस 1 9, वापस से 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ओके 3 7 जा, अब 147, तो यहाँ पर 3 7 जा 21 आता है, तो 7 की टेबल में देखते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा, फिर 7 3 जा, फिर 3 1 जा, ओके। तो ये जो 21 है, 21 क्या है, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये पूरा 21 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2 2 और 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बचेगा। तो यहाँ पर जो P है, P की वैल्यू हो गई 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, so 12 into 2 24, 24 to the 48, तो 4800, ये तुम्हारा P का वैल्यू हो गया, तो P is 4800 and R is 5%, ओके। जाके चेक कर लो, देखो यही आंसर आएगा, P का वैल्यू 4800 and R का वैल्यू 5%। ये कौन सा प्रॉब्लम है? अबे भूल गया प्रॉब्लम नंबर, प्रॉब्लम नंबर 21, 20 डन 21 डन। अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत है, मेरे को लगा कि अलग ही क्वेश्चन में देख रहा हूँ। आंसर है 5% और 92,610। 92,000, फाइंड द सम, हाँ, a certain sum amount to this, अरे कितना आ रहा है आंसर, 92,610। नहीं नहीं गलत आ रहा है, जब तुम्हारा 2 साल के अंदर अमाउंट 5,000 होता है, तो 91,000 कैसे हो जाएगा, वो उन्होंने गलत गलत लिखा हुआ है, उन्होंने गलत किया है सॉल्व। ओके ओके। 20 प्रॉब्लम डेंजर रेड जोन में डाल दिया है। सर एक बार प्रॉब्लम दिखाओ। प्रॉब्लम सामने ही है ना, सॉल्यूशन वो दिखाओ था, भाई। हाँ सोल्यूशन यानी वही। ऐसा कैसा यानी भाई, ऊपर से देखना है नीचे से देखना है, ऊपर से। हाँ ये ऊपर से देखो। 5 अच्छा 21 प्रॉब्लम है। हाँ तो तूने क्या देखा था, 20 5% 4800। 4800 है, हाँ, हाँ 4800 तो आ बराबर रहा है। बराबर। मैंने गलत देखा था। हम्म, सर सॉल्व कर लो कि वीडियो बाद में देख के करो? वीडियो बाद में देख के करो, आगे वाला प्रॉब्लम करो, समझ में तो आ गया अभी ना। हाँ 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 लेकिन तुमको करना आज कल में ही पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं कर सकते, हाँ। समझे।
ये क्या बोलते 20 सेकंड भी सेम ही है। A certain sum amount to 798.6 after 3 year, this after 4 year, and this after 4 year. Find the interest rate and sum. हाँ 20 सेकेंड भी सेम ही है, तो इसको होमवर्क करो, ऊपर वाला देखो और इसको वैसे ही ट्राई करो। तुम तुम्हारे बुक में देखोगे तो सॉल्व एग्जाम्पल में भी उन्होंने दिया होगा, शायद जैसे मैंने करवाया वैसे दिया होगा या कुछ और तरीके से दिया होगा, तो वो भी देख सकते हो। 23rd है, इन व्हाट टाइम विल 15,625 अमाउंट टू 17,565 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम। अब यहाँ पर टाइम पूछा है, ठीक है। 23rd वाला प्रॉब्लम करो, राइट सॉल्व कर लिया तो ये लास्ट प्रॉब्लम होगा तुम्हारा, समझे। सब ऐसा ही। ये अमाउंट पहला वाला प्रिंसिपल है, फिर अमाउंट के 17576 है। हम्म ये 15,625 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है यहाँ पर 23rd में, इन व्हाट टाइम विल दिस अमाउंट, 15,000। हाँ 15,625 प्रिंसिपल है और 17,576 ये अमाउंट है और 4% ये आर है और टी तुमको फाइंड आउट सब करना है। ऐसे ही करना है। सब हाँ ऐसे ही करना है, बस टाइम लिमिट नहीं है। हाँ ट्राई करते हैं। हम्म, टाइम लिमिट ही नहीं है, जैसे हमको अभी है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लास्ट वाले क्वेश्चन देना चाहिए। हम्म, ये क्वेश्चन ये है, इसमें टाइम ढूंढो। हाँ इसमें टाइम का तुम लिमिट नहीं दिया है, तो पड़ेगा। हम्म, और कितना है? 4/100 17576 अपन 1521565 equals to 1 plus 4/100 4 4 2 8 5। कटिंग कटिंग करना है क्या? कटिंग 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 कर लेते हैं ना, कटिंग।
हेलो सर। बोलो। सर ये कट कैसे करूँ? अभी तक जैसे हमने कट किया ना। इसमें 17576 अपन 15625 कौन से टेबल में कट होएगा? रुक जा। नहीं, तेरे को सब करना भी देना पड़ता है। ऊपर टोटल करके आ रहे 26, नीचे टोटल करके आ रहे 19। तब तक बाजू का कर लेता हूँ मैं। पी है 15625। यहाँ पर वैल्यू है 15625। ए की वैल्यू है 17576 और यस यस आर यस। की वैल्यू है 4। तुमने फॉर्मूला लिखा ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन लिखा। ए की वैल्यू है 17576 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू है 15625। फिर यहाँ पर इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है 4 अपॉन 100 पावर ये एन पता नहीं है हमको। ओके, तो कल तुमको दो तरीके मैंने बताए थे। एक तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पहले तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि एन पता नहीं है। ये 625 यहाँ पर ये 4 से कट हो गया, 4 टू द 8 टू 24 5 दा, तो ये 26 20 अपन 25। 25 हो गया और ये पावर एन हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये 17576 अपॉन यहाँ पर 15625 155 क्या है 15625। ओके, अभी एक काम करो, यहाँ पर ना ये जो 15625 है और 17760 है इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया 26 अपॉन 25 द होल पावर एन, बराबर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 15625 25 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर रफ में 15, ये जो 625 है इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लो। तो 5 से स्टार्ट करोगे, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द, फिर 5 से करोगे 5 6 द 30, 5 2 द 10, 5 5 द, फिर 5 से करोगे 5 1 द 5, 5 2 द 5 1 द 5 1 12, 5 2 द 10। ओके, फिर 5 1 द 5, फिर ये 5 से हो रहा है 5 टू द 10 और 2, यहाँ पर फिर 5 से नहीं हो रहा है ना, ये 121 खाली बच जाता है। 121 किससे होता है, 121 11 से होता है। 11 11 जा 121 होता है और ये 11 1 जा। ओके, ये 11 15625 को किया तुमने, ऐसे ही 17576 को करेंगे। 17576 इसको करेंगे तो ये किससे होता है, पहले तो 2 से कर सकते हो। 2 8 जा 16 1। ओके, 2 7 जा 14 1। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ हाँ, फिर 2 8 जा 16 1, 2 7 जा 14 1, वापस से 2 8 जा 2 8 जा नहीं, हाँ 2 8 जा 16, फिर 1 कैरी 2 8 जा 16, बराबर किया गया। 2 8 जा 16 किया, फिर 1 कैरी हुआ 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 कैरी हुआ 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर वापस से इसको 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14।
फिर इसको अभी 26 है, 26 क्या होता है, 2 × 13 होता है ना 26। तो अभी इसको 13 से ट्राई करो, देखो 13 से कट होना चाहिए, तो 13 का टेबल आना चाहिए। 13 का टेबल नहीं आता है तो 13 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो 2197 को, तो 13 × 1 = 13। अब 11 -3 8 89 हो गया। 13 × 6 = 78, तो 13 × 6 = 78। तो यहाँ पर 9 - 8 ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ओके, फिर यहाँ पर 7 117, 13 9 ज़ा 117 होता है, तो ये 117 कैंसिल। ओके, फिर 169 भी 13 से कैंसिल होना चाहिए। 13 1 ज़ा 13, ये 3 बचा 39, 13 3 ज़ा, तो 13 13 13, तो 3 बार कट होता है, एक बार कट हुआ तो यहाँ पर 169 आया। फिर वापस से एक बार कट करेंगे 13 से, तो यहाँ पर ये कितना आता है, 13 से कट होता है तो वापस से ये 13 आता है और ये 13 से पूरी तरह से कट हो जाता है, बराबर। तो ये जो 17 576 है, 17 576, ये 2 × 13 26, ये 26 का क्या है, ये 26 का क्यूब है। ओके, तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो 26 का क्यूब है, और डिनोमिनेटर किसका क्यूब है, डिनोमिनेटर ये ऊपर 26 का क्यूब है, और नीचे यहाँ पर कुछ गलती की है, हाँ यहाँ पर कुछ गलती की है, ये 11 11 नहीं आएगा यहाँ पर। वापस से इसको देखेंगे, ये यहाँ पर गलती हो गई में से 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, एक कैरी हुआ 10, 5 × 10 और 5 5 × 25, फिर ये 5 से कट होता है, 5 × 10 25, 5 5 × 25, फिर ये 5 से कट होता है, 5 5 ज़ा, और फिर ये 5 से 1, तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर 25 का क्या हो रहा है, 25 का क्यूब हो रहा है, और यहाँ पर 26 का क्यूब हो रहा है। मतलब ऐसा कभी भी 127। क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर पावर है, पावर अपने को पता नहीं, बट 26/25 है, तो इसका मतलब ये 25 का पावर होगा और ये 26 का पावर होगा, या फिर कुछ कॉमन निकल सकता है। तो अभी भी मुझे क्या पावर मिला, मुझे मिला ऊपर 26 का पावर 3 और नीचे मुझे मिला 25 का पावर 3। ओके, और यहाँ पर क्या है, 26/25 होल का पावर क्या है, n। तो उसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हाँ 26³ / 25³। सो ये n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 3, समझे। हाँ, बस हो गया, n की वैल्यू 3। इस तरह से प्रॉब्लम है। सर आप ये सब माउस से लिखते हो? नहीं, माउस से नहीं लिखता हूँ, मेरे पास एक डिजिटल, एक मैंने ये लिया हुआ है, पैड लिया हुआ है, और उसका एक पेन लिया हुआ है, अच्छा। समझा। हाँ हम्म। सर 24 से क्या अभी नेक्स्ट क्लास में करे? हाँ, हम लोग ये पूरा महीना ना यही करेंगे, डोंट वरी। ओके, कल कुछ मत करना, कल फिर अपन ये करेंगे। इसके पीछे का जितना क्वेश्चन है ना, ओके, इसके पीछे का
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आज जितना क्वेश्चन किया है, राइट, 23। हाँ अब 23 तो पूरा कर पाएगा कि नहीं पाएगा मुझे पता नहीं, कर तो लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन वापस से अच्छे से नोटबुक पे लिखोगे, सॉल्व करोगे, हाँ बराबर, ठीक है। तो ये कल करना। वीडियो सारे आपके पास में है, कहीं प्रॉब्लम आता है तो ओपन करके देख सकते हो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को गो थ्रू कर सकते हो, पूरे प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करना, राइट। हाँ आगे का जाने दो, ये पीछे का प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो कल फिर हम देखते हैं क्या करना, आगे के प्रॉब्लम करेंगे या पीछे तुमको डाउट रहेंगे तो डाउट करेंगे। ओके सर जाओ। हाँ चलो, ओके बाय, बाय जाओ, सर, गुड नाइट। नाइट।